खून आ रहा है, खून। मेरे घर में भी लाल पानी है। क्या? अरे पता नहीं किसने क्या कर दिया। सुनो, मेरे बगल में भी लाल पानी है। कहीं तुमने तो कुछ नहीं अरे किया? मैं क्यों कुछ करूंगा? तुमने क्या होगा? क्योंकि मेरे घर में भी लाल पानी आ रहा है। मेरे घर के अंदर खून आ रहा है। मैं तो चाय बनाने वाली थी उस लाल पानी से। अच्छा हुआ देख लिया। अरे मेरे नल के अंदर खून कहाँ से आ गया? कहाँ से आया खून? तुम्हारे घर में लाल पानी, इनके घर में लाल पानी। ओह गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, तुम सबको अभी अभी पता चला है ना कि तुम्हारे घरों में पानी लाल रंग का आ रहा है? करीब 2 घंटे पहले से सर। सर वो रंग नहीं है सर, खून है वो, खून। हाँ, लगता तो खून ही। सब घरों के ऊपर छोटे छोटे टैंक्स लगे हुए हैं, पानी उसमें से आ रहा है ना। लेकिन सर, उनमें पानी वहां से आता है, वहां से, उन बड़े टैंकों में से। ये टैंक हमेशा बंद रहते होंगे ना? 3 टैंक है सर, एक बाथरूम के पानी के लिए, एक किचन के लिए। इसमें में पीने का पानी होता है सर। सिर्फ वॉचमैन ही खोलता उन्हें पानी देखने के लिए। वॉचमैन? जी सर। उसे पता कैसे नहीं चला कि कुछ गड़बड़ है? मालूम नहीं सर। उसे पता कैसे नहीं चला? वॉचमैन है कहाँ? ये टैंक है सर। देखे सर? हाँ देखो। आप लोग जरा पीछे जाइए प्लीज, जाइए पीछे जाइए। प्लीज जरा पीछे खड़े रहिए प्लीज। सर, एक टैंक में किचन और दूसरे में बाथरूम लिखा हुआ है सर। तो खोल के देखो। यस सर। ओह नो। यहाँ पे एक लाश है सर, एक आदमी की। लाश? गला कटा हुआ है सर। माय गॉड। मैं ऊपर आता हूँ। सर बी केयरफुल सर, खतरा है यहाँ ऊपर चढ़ने। टू हेल विद खतरा दया। वहाँ टैंक में एक आदमी मरा पड़ा हुआ है एंड वी आर टॉकिंग ऑफ खतरा। जिसे खतरा था मुझे पता भी नहीं चला सर। यहाँ चढ़ना इतना आसान नहीं है, फिर भी आदमी यहाँ क्या करने आया होगा? बुरी तरह से गला काट दिया है, तभी तो इतना खून बह गया है। कोई शार्प हथियार यूज किया होगा सर। दया, काम करो, दूसरा टैंक चेक करो। दूसरा टैंक भी खोल के देख रहे हैं वो। ओह माय गॉड। अब क्या दूसरी लाश मिलने वाली है? अरे एक का तो पता नहीं चल रहा है कौन है, और दूसरे की बात कर रहे हो। नहीं सर। तीसरा देखो, आराम से संभलना। नो सर। रात को किसी आदमी को यहाँ क्या काम हो सकता है? यह आदमी जरूर उस खूनी को जानता होगा, तभी तो उसे मिलने यहाँ आया वो कैसे सर? नहीं, ऐसे ही। देखो, अगर खून ऊपर नहीं हुआ है तो खून नीचे हुआ होगा, और खूनी ने लाश को ऊपर लाके यहाँ छुपा दिया। मगर सर, सीढ़ी से ऊपर अकेले आना इतना मुश्किल है, किसी और को कंधे पे डाल के ऊपर आना जरा। मैं कोशिश करता हूँ सर। ठीक है। फ्रेडरिक्स, जरा साइड देना। संभल के, संभल के दया। सुनो, तुम जरा इधर आना। क्या बात है? वो लाश की डील डॉल तुम्हारी जैसी है। मैं तुम्हें कंधे पे उठा के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? पर क्यों? हम ये देखना चाहते हैं कि वो लाश ऊपर पहुंची कैसे। कोई उठा के तो नहीं ले गया उसे? पर ये लाश है किसकी? मालूम नहीं, जब नीचे ले आएंगे तो देख लेना। चलो आओ। अरे भाई संभाल के। कुछ नहीं होगा, आराम से, आराम से। भाई साहब देखो। आप चुप रहो, कुछ नहीं होगा। आप क्या कर रहे हो यार? हम दोनों गिर जाएंगे।
नहीं मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। आप मुझे प्लीज उतार दो। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। अरे प्लीज उतारो मेरे को। अरे सिर्फ देख रहे हैं। अरे सॉरी, आप लाश को क्यों नहीं उठा के देख लेते? वही करना पड़ेगा सर। हाँ दे। सर किसी को उठा के ऊपर लाना मुश्किल लग रहा है सर। धीरे से हाँ, सर। धीरे से नीचे करो। हाँ सर। सुधाकर इस तरफ आ जाओ। हाँ दया सर, इस तरफ आ जाओ। आने दो सर। धीरे से आराम नीचे से। छोड़ो। आराम से। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल। हाँ धीरे धीरे छोड़ो। धीरे धीरे सर। छोड़ो। हाँ जाने दो नीचे, जाने दो, संभाल के। दया, इसकी वाइफ को पता कैसे नहीं चला कि हस्बैंड गायब है और वो घर पे आया नहीं? हाँ? क्यों? पता नहीं सर। हमें तो कुछ नहीं मालूम। और ये सीधे यहाँ कैसे पहुँच गया टैंक के पास? अपने घर क्यों नहीं गया? अभी हम क्या कह सकते हैं सर? क्या बताएं? हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। सुधाकर सर बॉडी को लेके यहाँ जरूर कुछ है, यहाँ जरूर कुछ है। ये क्या है? देखा, ब्लेड का रैपर, खून ब्लेड से ही किया है। दया, मर्डर वेपन शायद टैंक में ही होगा। सब टैंक खाली करो। मैं मिसेस राणा से जाके बात करता हूं। मेरे पति राणा साहब 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे, कल रात को वापस आने वाले थे। कितने बजे आने वाले थे? उन्होंने कहा था 11 बजे तक आ जाऊंगा। गए कहाँ थे वो? पूना गए थे। तो उन्होंने फोन किया था वहां से? जब वो रात को नहीं आए तो आपको लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ है? उनका इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी। वो बाहर गए थे ना, तो उनके पास बैग भी होगा ना? हाँ, बैग लेके तो गए थे, 3-4 दिन के कपड़े थे उनके पास। तो फिर वो बैग कहाँ है? सर हाँ अंदर कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। पाइप टैंक के अंदर डाल दिया है ना? हाँ ठीक है, पानी खाली करना शुरू कर दो। ओके सर। टैंक में से एक लाश मिली है। सुबह से यहाँ इतना हंगामा हो रहा है और तुम कहीं दिखाई नहीं पड़े। तुम कहाँ छुपे हुए थे? हाँ? वॉचमैन को सबसे पहले यहाँ आना चाहिए था। साहब, ऐसे में मैं अगर यहाँ आ जाऊंगा तो ये सब मुझे जूतों से मारेंगे और ये उंगली मेरे ऊपर उठती कि हम वॉचमैन के होते हुए यहाँ पे एक खून हो गया। साहब हुआ तो ऐसा ही ना? हाँ? तुम ड्यूटी पर थे ना रात को? पर साहब, खून कोई मैंने नहीं किया साहब। चुप! तुमने राणा को देखा था? हाँ साहब, देखा था। देखा था? तो पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट, इसीलिए मैं नहीं बोला था साहब। अच्छा, कितने बजे देखा था राणा को? साहब कुछ ये रात को 2 बजे थे साहब। कहाँ देखा था? ये वो ऑटो रिक्शा से आए थे साहब। ऑटो रिक्शा से? जी। उसके साथ और भी कोई था? नहीं, मगर ये ड्यूटी पे दारू पीता सर। वो आदमी वापस गया? साहब इसी बात का तो मुझे शक लग रहा है कि वो ऑटो रिक्शा मेरे नजरों के सामने से इतना तेज गया, बिल्कुल गोली की तरह। मैं समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया साहब कि वो आदमी वापस गया कि नहीं। तो तुमने जाके देखा क्यों नहीं? देखिए साहब, वो जो सोसाइटी का गेट है ना, वहां से वो राणा साहब का बंगला मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे दूर से आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं। उसके बाद सब अचानक शांत हो गया और उसके बाद वो रिक्शा मेरे सामने से गुजर गया। लेकिन साहब, मैंने उस रिक्शा का नंबर नोट कर लिया है।
महक साबुन का रैपर ऊपर टैंक में से। ये देखिए साहब, ये लिखा है मैंने नंबर। ये देखिए, ये ऑटो। XMN 02K5171। दया, वो मालिक मिला क्या उस ऑटो रिक्शा का? XMN 02K5171 का? नहीं सर, उसकी वाइफ थी घर में। उसने बताया कि यहाँ पालिस्की में आएगा वो ड्राइवर। यहाँ क्यों आएगा वो? सर यहाँ वो रिक्शा लेने आएगा सर। एक ड्राइवर रिक्शा दिन में चलाता है और दूसरा रात को। हमें जो ड्राइवर चाहिए वो रात वाला है सर। यही मिलेगा वो। सुधाकर, गाड़ी लेफ्ट में लगाओ। हाँ बस यहाँ पे लेफ्ट में। उस लेडी ने कहा वो यहीं आएगा वो। जी, रिक्शा कौन चला रहा है? ये तो मैं चलाता हूँ साहब। तुम? जाओ। कल रात को तुम कामधेनु बंगलो सोसाइटी गए थे? जी हाँ साहब। गए थे? हाँ तुम्हारे साथ एक और आदमी भी था? हाँ साहब, वो तो साथ में लेना पड़ता है रात के वक्त। अच्छा, चलो चलो मेरे साथ। अरे लेकिन आओ। बात क्या साहब? सर लेकिन सर बात क्या है साहब? चलो सुधाकर। मगर सर बात क्या है साहब? वो आदमी जो तुम्हारे साथ था वो कहाँ गया? वो तो मेरे साथ ही वापस आ गया। जिस आदमी को तुम वहाँ ले गए थे उसका खून हो गया है। हाँ? और वो तुम लोगों में से किसी ने किया है? नहीं, बताओ, उसका बैग कहाँ है? बैग तो उसी के पास था साहब। था, अब नहीं है। बोलो कहाँ छुपा दिया? हमने नहीं मारा उस आदमी को। तुम्हारा नहीं उसके साथ झगड़ा हुआ था? हाँ? वो तो साहब हम वापस आने का किराया भी मांग रहे थे, इसलिए वो झगड़ने लगा, बस इतना ही। देख, सच सच बता, सच सच बता क्या हुआ? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ साहब, जब रिक्शे से उतरा तो वो आदमी जिंदा था। जिंदा था? हाँ साहब, वो बहुत गुस्से में रिक्शे से उतरा। कभी नहीं बैठूंगा तेरे रिक्शा में। हेलो, हैं? क्या? राणा के पास मोबाइल फोन था, ये उसकी वाइफ ने बताया नहीं? था साहब, उसके हाथ में था, और फोन के बाद वो काफी घबरा भी गया था। मिसेस राणा को फोन करो और पूछो राणा का मोबाइल फोन का नंबर क्या था। देखो, तुम जो कुछ भी हमें बता रहे हो, अगर वो सच निकले तो अच्छा है, वरना बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। हेलो। मिसेस राणा? जी बोलिए। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। माफ कीजिए, आपको तकलीफ दे रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए क्या बात है। आपके हस्बैंड के पास एक मोबाइल फोन था? हाँ। आप जरा नंबर बता सकती हैं? हाँ लिखिए, 9820090159। दया, जल्दी से मोबाइल कंपनी में फोन करो, वहां सुकीर्ता होगी। अगर सुकीर्ता ड्यूटी पर है तो शायद हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हेलो, क्विक फोन। क्या मैं सुकीर्ता से बात कर सकता हूँ? मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। ओके ओके। सुकीर्ता? हाँ, इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। हाँ, आपसे कुछ मदद चाहिए थी। एक मर्डर केस है। ये एक मोबाइल नंबर है 9820900159। हमें यह पता करना है कि इस नंबर पे आखिरी फोन कहाँ से आया था। हाँ हाँ, एसीपी साहब है यहाँ पास में। एक मिनट। हेलो, हाँ सुकीर्ता बेटा, हाँ जल्दी से नंबर दो। ओके, क्या नंबर है? 788091 788091। ओके, थैंक्स अ लॉट। हाँ, और देखो, मुझसे कोई भी काम पड़े तो आ जाना बेझिझक। हेलो, 788091। हाँ, ये कहाँ का नंबर है? क्या कहा? कामधेनु बंगलो सोसाइटी का? वॉचमैन, यहाँ का पब्लिक फोन कहाँ है? जल्दी दिखाओ, यहाँ का पब्लिक फोन कहाँ है? ये रहा साहब, ये रहा। अच्छा, एक ही फोन है और भी कोई पब्लिक फोन है? नहीं साहब, एक ही फोन है। अच्छा, कहाँ पे? ये यहाँ रहा साहब जी। यहाँ करीब सबके पास घर में फोन लगा होगा ना? हाँ साहब, सबके घर में फोन है।
तो फिर ये पब्लिक फोन यहाँ क्यों लगा हुआ है? जी साहब, वो जो लोग बाहर से काम करने आते हैं ना, ये उनके लिए है। और कभी कभी यहाँ रहने वालों का फोन अगर खराब हो जाए तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दया, सब लोगों को घर में से बाहर बुलाओ। इनमें से ही किसी ने राणा को फोन किया होगा। फ्रेडिक्स, तुम उस तरफ जाओ जल्दी, और वॉचमैन लोगों को बाहर बुलाओ जल्दी। अच्छा साहब। अब सर बाहर आइए प्लीज, एसीपी साहब बुला रहे हैं। क्यों, क्या बात है? वही राणा के खून का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, जरा जल्दी कीजिए प्लीज। आपने कल इस पब्लिक फोन से फोन किया था? नहीं तो मगर सर यहाँ से फोन किया गया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि फोन हमने कर दिया। देखो, राणा को किसी ने उसके मोबाइल पे फोन करके टैंक के पास बुलवाया और वहां उसका खून हुआ है। अब राणा वहां क्यों गया था हमें सब पता चल गया है। मगर वो फोन सर? तुम चुप बैठो, वो फोन शायद तुमने ही किया होगा। मैंने? सर सबसे पहले खून वाला पानी तो मुझे ही दिखाई दिया। वो शायद तुम्हारी एक्टिंग हो सकती है। क्या? देखो, जिस फोन से राणा को फोन किया गया था वो फोन ये है वो फोन। आपने कहीं विक्रम को देखा है? नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, अभी अभी तो यहीं थे, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। गायब नहीं हुए हैं, पुलिस को देखकर कहीं छुप गए होंगे। उन्हें पता चल गया होगा सीआईडी यहाँ पहुँच गई है, तो कहीं भाग गए होंगे। एसीपी सर, इसके पति को न जाने मेरे पति से किस बात की जलन थी। हर वक्त किसी न किसी बहाने से वो झगड़ते रहते थे उनसे। कहाँ गए होंगे वो? पता नहीं सर, प्लीज ढूंढिए ना उन्हें। ठीक है दया, जरा देखो। तुम उस तरफ जाओ। चलो फ्रेडिक्स, विक्रम! के साथ उस तरफ देखो। विक्रम! 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 क्या हुआ, मिला? नहीं सर। फ्रेडिक्स, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाके टैंक के पास खड़े रहो, वहां से बिल्कुल मत हिलना। आप चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ रमला, इतनी डरी हुई है? पानी, पानी। कहीं कैसे तो नहीं? Don't tell me. खून? मगर हमने तो पूरा टैंक खाली किया, तो फिर से खून कहां से आया? ये दूसरे टैंक में से आ रहा सर, किचन वाले टैंक में से। फ्रेडिक सर, तुम इस जगह से कहीं गए तो नहीं थे? नहीं सर, मैं तो यहाँ से हिला तक नहीं हूँ। मगर टैंक में से फिर से लाल पानी आ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है सर? सर, तुम ऊपर चढ़ के देखो। ऐसा संभल के। ऐसा ये देखिए सर, वीर विक्रम की लाश। ये देखा गया जूते का निशान। हाँ सर, मैंने नोटिस किया, शायद खूनी के जूतों के निशान है। ये क्या है? यहाँ खून लगा हुआ है, तो खून यहीं पे हुआ है। इस जूते के निशान का प्रिंट बनवाओ। इस टैंक के आसपास का एक एक कोना अच्छी तरह से छान मारो। दो खून हुए हैं, शायद कुछ मिल जाए जिससे हमें पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। अच्छी तरह से देखो। ये क्या है? ये देखिए, चाबी। इस चाबी को कोई पहचानता है? ये चाबी तो ये चाबी तो किसी बंगले की लग। हाँ।
बंगले की, मतलब यहाँ रहने वाला कोई इसमें मिला हुआ है। मगर सर बंगले की चाबी यहाँ कैसे? यही तो ढूंढना है, यहाँ कैसे। एक एक बंगले में ये चाबी लगाकर हम चेक करेंगे। एक तरफ से शुरू करते हैं सर। हाँ, एक एक घर को एक चाबी लगा के देखते हैं। यहाँ ये तो मेरा घर है, ये मेरा घर है सर। और फिर मैं राणा का खून क्यों करने लगा? फिर भी देखते हैं। नहीं सर, नहीं, इस घर का नहीं है। ये टैंक के ऊपर जो खूनी के जूते का निशान है उसका पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा घर है, क्या आप मेरा घर भी चेक करेंगे? जी हाँ। 1 मिनट। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आप सुनेंगे मेरी बात जरा प्लीज? नहीं सर, इसका भी नहीं है। कह रही थी ना मैं आपसे। उस तरफ मेरा घर है सर, वहां तो कोशिश करना बेकार है। ये किसका घर है? ये किसी दीपक का है सर, वो आता जाता रहता है, यहाँ रहता नहीं। चलो देख। खुल गया सर। यहाँ तो चारों तरफ धूल ही धूल है। सर क्या यहाँ कोई आया होगा? क्या पता। ये क्या? जूते का निशान यहां भी है, आगे भी है सर। यहाँ भी है सर। फुटप्रिंट्स हर जगह है। सर लगता है वो यहां बैठा था। काफी घुमा है वो यहाँ। सर इस बैग पे धूल कम है, यहाँ इस बंगले का नहीं लगता सर। ये उसी का होगा। बोलो। बैग में भी साबुन, वही साबुन जो टैंक में से निकला था। कमाल है, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं एक खूनी साबुन लेके घूम रहा है। सर। हाँ सुधाकर। सर टैंक के ऊपर मिले फुटप्रिंट का ये पॉजिटिव बनाया है। फुटप्रिंट मैच हो रहा है सर। हाँ ये वही है, टैंक में भी वही साबुन और यहां भी वही। राणा को मारने के बाद शायद वो यहाँ पे आके छुपा होगा और फिर यहाँ से विक्रम को मारने के लिए गया। मगर राणा के खून में और विक्रम के खून में क्या कनेक्शन हो सकता है? मिसेस राणा, आप जरा प्लीज यहाँ आइए। जी। संभल के, नीचे फुटप्रिंट्स है, संभल के प्लीज। हाँ। आइए। ये साबुन हमें यहाँ महक साबुन, मेरे पति यही काम करते थे। क्या? जी सर, राणा साहब हमारी सोप कंपनी में ही काम करते थे। वो इस एरिया के रीजनल मैनेजर थे। आपको मालूम है ना राणा का खून हो गया? जी। हम यहाँ ये पूछने आए हैं कि आपकी कंपनी में कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से राणा साहब का खून हो गया? सर खून वहां पे हुआ है सोसाइटी में, लाश भी वहीं टैंक के अंदर मिली है। और आप खूनी को यहाँ ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि वहां सोसाइटी के एक बंद बंगले में हमें ये मिले हैं, आपके बनाए हुए साबुन के फ्री सैंपल्स। ओह। अब बताइए
यहाँ ऑफिस में राणा की किसी से दुश्मनी थी? हमारे यहाँ पर एक आदमी था, यहाँ से ये साबुन चुरा के बेचता था। बहुत बेचे उसने। राणा ने उसे पकड़ लिया एक दिन। बाद में उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। किसने निकाला उसे नौकरी से? राणा साहब ने ही निकाला। बाद में हमने सुना वो किसी को कह रहा था कि एक ना एक दिन राणा से इसका बदला जरूर लेगा। खून इसी ने किया होगा। नाम क्या है उसका? कनल। कनल? कनल? पेट्रिक जरा टॉर्च देना तो। ये लो। अरे बैग तो यहाँ है। पेट्रिक टॉर्च पकड़ो। एक मिनट। ये दो बैग लो। हाँ पकड़ो, ऊपर खींचो। लो सर। सुधाकर क्या हुआ? सर हाँ टैंक में से बैग मिला, शायद राणा साहब का हो सकता है। राणा साहब का बैग? किस टैंक में से? दूसरे टैंक में से, जिस टैंक में वीर विक्रम की लाश मिली थी। जी। ये कैसे हो सकता है? खैर ये बैग दिखा। मिसेस राणा, तो देखिए ये बैग आपके पति का है। हाँ, ये उन्हीं का बैग है। उन्हीं का। और ये कपड़े? ये उन्हीं के कपड़े हैं। सुधाकर, राणा साहब का मोबाइल फोन नहीं मिला बैग में से? नहीं सर। और वहां टैंक में से? टैंक में भी दिखाई नहीं दिया। तो फिर गया कहां फोन? दे सर जरा उस मोबाइल पे फोन करके देखो, देखे कहां पे है फोन। राणा, जरा राणा साहब का मोबाइल नंबर बताइए प्लीज। जी 98209 98209 0 0 0 0 159 159। बेल बज रही है सर। ओह नो, काट दिया, किसी ने फोन काट दिया सर। जो भी कोई है हम उसे ढूंढ सकते हैं। किसी ने फोन ऑफ किया है, मतलब फोन किसी के हाथ में है। चलो फिर से मोबाइल फोन कंपनी को फोन करो। या आप जरा नंबर बताइए। 9820900159। ओके। जरा आप अपना नंबर बताइए। जी वैसे आपका नंबर यहाँ पर आया हुआ है, पर फिर भी 9820712110। ओके। ये आदमी आपके आसपास ही है, शायद वहीं पे है जहां से आप फोन कर रहे हैं। यहीं पे है? Are you sure? ओके एक मिनट सर, ये कह रही हैं कि वो मोबाइल फोन यहीं पे है, यहीं आसपास, इसी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में? मतलब यही के किसी रहने वाले ने खून किया है? पर सर हम में से कोई खून क्यों करेगा? या ये भी तो हो सकता है कि खूनी यहीं पे कहीं छुपा। दया सर, सारा एरिया अच्छी तरह से छान मारो, ढूंढो। चलो आप लोग भी ढूंढो, चलो ढूंढो, लेकिन जरा संभल के रहना। कुछ लोग इधर जाओ और कुछ लोग उधर जाओ, संभल के रहना। जी सर। हाँ, यहाँ पे कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा। बताइए ना प्लीज वो कहाँ है? अभी देखती हूँ। $30 नॉर्थ वेस्ट, जहां पे आप खड़े हैं वहां से 30 डिग्रीज नॉर्थ वेस्ट जाइए। 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट? अब ये कैसे पता चलेगा? आप लोगों के पास कंपास है? नहीं, एक कंपास चाहिए। क्या किसी के पास कंपास है? कंपास? जिस किसके पास भी कंपास है जल्दी लेके आइए प्लीज। मेरे पास है, लेके आता हूँ। ले ये है सर, उसने 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट कहा है।
डिग्री नॉर्थ वेस्ट। सर इस तरफ है। उधर तो टैंक्स है, चलो उस तरफ ही चलते हैं। हाँ, क्या बता सकती हैं वो हमसे कितना दूर है? या श्योर। वो आपसे करीब 200 मीटर की दूरी पर है। 200 मीटर? 200 मीटर पास में ही है। ओह नो, आई एम सॉरी मिस्टर दया, उस आदमी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है। क्या? मोबाइल ऑफ कर दिया? सर उसने मोबाइल फोन ऑफ कर दिया। मोबाइल ऑफ कर दिया? हाँ सर। कोई बात नहीं, हम फिर भी उधर ही चलते हैं। यहाँ कहाँ हो सकता है? फ्रेडरिक्स, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर। तुमने ऊपर चढ़ के देखा? मैं कल रात से यहाँ से हिला तक नहीं हूँ। कल रात को भी आप लोगों ने पूछा था, फ्रेडरिक्स तू यहाँ से कहीं गया था क्या? रात को मैंने कितने मच्छर मारे, कितने मच्छरों ने मुझे काटा, मैं सुबह से टॉयलेट भी गया कि नहीं, ये आप लोग नहीं पूछ रहे। अच्छा ठीक है, तुम बाद में रो लेना। मैं रो नहीं रहा हूँ। फ्रेडरिक्स, यहाँ से कोई गया तो नहीं ना? नहीं सर। तो फिर वो गया कहाँ होगा? एक ही जगह पे तो था। नहीं तो नहीं। और टैंक के अंदर देखो। नहीं सर, इस टैंक में कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है? नहीं सर। हाँ, मैंने ही राणा का खून किया है। जब से उसने मुझे काम से निकाला, मेरे दिल में आग लगी हुई थी। मैंने सोचा जब तक राणा जिंदा है मैं चैन से नहीं सो सकूंगा, तो मैंने उसके मोबाइल पे फोन करके उसे टैंक के पास बुलाया और वहां मार दिया। राणा से दुश्मनी थी तुम्हारी, इसलिए तुमने उसे मारा। मगर तुमने विक्रम का खून क्यों किया? विक्रम, उससे तो मैं जानता तक नहीं था। तो फिर क्यों मारा उसे? हाँ? उसने कहा था मुझे। मैं? इसने? नहीं। इसने? मैं? नहीं। तो फिर? छोड़ दे मुझे। छोड़ दे मुझे। मुझे जाने दे। मुझे जाने दे तू। देख मुझे। मैंने इसे भागते हुए देखा था इसी का। एक बिल्डर यहाँ बहुत बड़ी कॉलोनी बनाने वाला था सर। यहाँ सबको पटाने के लिए मुझे बहुत पैसा मिलने वाला था सर। इतनी जमीन पड़ी है, यहाँ किस काम की है? लेकिन यहाँ ये सब मानने को तैयारी नहीं है। और सबसे ज्यादा टांग तो वो विक्रम अड़ा रहा था, इसलिए उसका कांटा निकालना जरूरी था सर। सर मैंने देखा कि ये आदमी एक खून तो कर ही चुका है। सर दूसरा भी करवा दिया। इसे बंगले में मैंने ही ठहराया था। तू भागा क्यों नहीं विक्रम को मारने के बाद? मैं तो रात को ही भागने वाला था वहां से, पर ये पुलिस वाला वहां खड़ा था। 2 दिन तक हिला ही नहीं। टैंक में बैठे बैठे तो मैं वैसे ही मर जाता। खैर अब दोनों जेल में बिताना जिंदगी आराम से। वहां भी बड़े बड़े टैंक्स हैं, कभी कभी उनमें भी जाके बैठ जाना। कितने बजे हुआ ये? 7:30 बजे। 7:30 बजे।
आपने गोली चलने की आवाज सुनी? कितनी आवाज सुनी? एक। कैसी? ठा जैसी? आप कहाँ थे जब गोली चली? वहाँ बेडरूम में। वहां से भाग के आई आप? मैं फिर से आती हूँ। जब आप यहाँ भाग के आए तो ये कमरे का दरवाजा बंद था? दरवाजा बंद था। आप कहाँ थी? आप भी साथ में थी? नहीं। तो कहाँ थी आप? मैं वहाँ थी। वहाँ पे? हाँ। तो आप यहाँ पहले भाग के आए? नहीं नहीं, हम दोनों एक साथ में पहुंचे। आपने भी गोली चलने की आवाज सुनी? हाँ। आप लोग जब यहाँ पर आए तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था? नहीं। अंदर से बंद नहीं था, खुला था? हाँ। आपने धक्का दिया? हाँ। तो कमरे में से निकल के कोई भागा? नहीं। नहीं? मगर कमरे के अंदर दूसरा कोई दरवाजा तो है नहीं? हाँ। तो फिर गोली चलाई किसने? पीयूष ने। ये पीयूष कौन है? पीयूष तेरे पति का पुराना दोस्त है। गोली चला के भागा कहाँ? भागने की कोशिश कर रहा था, हम लोगों ने सब पकड़ लिया। पकड़ लिया? तो फिर वो है कहाँ? चाबी दे। ये है वो, इसी ने खून किया है सर, इसी ने खून किया है। नहीं नहीं सर, नहीं। अरे ये तो वो राइटर जो टीवी पे सस्पेंस सीरियल लिखता है। आप कैसे कह सकती है कि खून इसी ने किया है? कमरे में यही तो था मेरे हस्बैंड के साथ, और कोई तो था ही नहीं। हाँ मैं मानता हूँ, मैं कमरे में था, मगर मैंने खून नहीं किया है। तो फिर और किसने किया? बता, और किसने किया खून? मैं क्यों करने लगा खून? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मुझे कुछ लेना देना नहीं था तुम्हारे हस्बैंड से। तो फिर यहाँ उससे मिलने क्यों आया था? वो देखा सर, देखा सर करीब 7:15 बजे ये मेरे हस्बैंड ऋषभ से मिलने यहाँ आया था। ऋषभ बाथरूम में थे तो उन्होंने कहा कि इसे अंदर बिठा दो स्टडी में, तो इसने इसे यहाँ बिठा दिया इस कमरे में। सुना, इन्होंने मुझे वहां बिठाया था। चुप रहो। इन्होंने बिठाया मुझे वहां। कहा ना चुप रहो। आप बोलिए। सर फिर वहां दूसरे बेडरूम से ऋषभ यहाँ आया, इससे मिलने के लिए कमरे के अंदर गए, और फिर जोर से गोली चलने की आवाज आई। हम लोग भागकर यहाँ आए। ऋषभ! ऋषभ! मैंने नहीं मारा। सर आप ही बताइए, कमरे में 2 आदमी थे, एक की तो मौत हो गई, दूसरा उसके सामने था, पिस्टल भी वहीं पड़ी थी सामने उसके पास। तो खूनी और कौन हो सकता है? पीयूष, उस बंद कमरे में क्या हुआ है? मैं वहां पे अकेला बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे ही क्यों बिठाया है। क्यों? और कहाँ बिठाना चाहिए था तुम्हें? सर मुझे बाहर हॉल में बिठाना चाहिए था। अच्छा, जब ऋषभ कमरे में आया तो क्या हुआ? मैंने उससे हेलो कहा और उसने भी हेलो कहा। फिर मैं सोफा से उठा और उससे बात करने गया तो किसी ने उसे गोली मार दी। किसी ने मार दी मतलब? तुमने देखा नहीं कौन था? नहीं सर। क्यों नहीं देखा तुमने? सर अंधेरे में कैसे देख सकता था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये अंधेरा कैसे हो गया? कमरे में लाइट नहीं थी? लाइट थी पहले, बाद में अचानक बंद हो गई। तो तुमने नहीं देखा गोली किसने मारी है? हाँ? नहीं सर, मगर मुझे लगता है किसी ने विंडो के बाहर से गोली मारी है। बाहर से गोली मारी थी? तो किसी के भागने की आवाज आई थी? नहीं। तुम यहाँ आए क्यों थे? हाँ? क्यों आए थे? तुम बहुत सालों बाद मिले थे ना ऋषभ से? जी हाँ, मगर मैं अपने आप यहाँ नहीं आया था, मुझे बुलाया था ऋषभ ने। एकदम झूठ बोल रहा है वो, एकदम झूठ।
ऋषभ ने उसे कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं। ऋषभ उसे क्यों बुलाएगा? ये तो डरता था पीयूष से। पीयूष से डरता था? हाँ, पीयूष से। पीयूष ने ऋषभ को लेटर्स लिखे थे। उसमें लिखा था, अब तेरी बारी है, मैं तेरा खून करने वाला हूँ। तेरी बारी है? मतलब और भी कोई मर चुका है? किसी और का भी खून हुआ है? मालूम नहीं, हुआ है ये तो मालूम नहीं, लेकिन शायद होगा। वो लेटर्स दिखाओ जरा। हाँ, यहीं रखे। तुझे मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं तुझे मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं तुझे मारूंगा। लेकिन यहाँ किसी भी लेटर में पीयूष का नाम लिखा हुआ नहीं है। हाँ, किसी भी लेटर में नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं कि लेटर्स पीयूष ने लिखे हैं? मुझे तो ऋषभ ने कहा था कि पीयूष को न जाने अचानक क्या हो गया है, उसने आजकल मुझे लेटर्स लिखने शुरू कर दिए हैं। मगर पीयूष ऋषभ को मारना क्यों चाहता था? ये तो मुझे पता नहीं, मगर 4 लोग और भी हैं जिन्हें ऐसे लेटर्स आए हैं। ये चारों ऋषभ को जानते हैं? हाँ। इनका भी खून होगा? जब ऋषभ का हो गया है तो इनका भी होगा। कौन करेगा ये खून? पीयूष। आपका मतलब है कि पीयूष की इन 5 के साथ दुश्मनी है? हाँ। किस बात को लेकर दुश्मनी? ये तो नहीं मालूम। ऋषभ ने कभी कुछ बताया नहीं आपको? नहीं, इन लोगों का आपस में कुछ सीक्रेट है जो ये किसी को नहीं बताते। क्या है, क्या सीक्रेट है, ये किसी को नहीं मालूम। हैं कौन ये लोग? ऋषभ और ये सब पीयूष के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। चलो इन 4 को बुलाओ। क्या नाम है इनके? अनुराग, बाबू, रतन और चंदन। आप लोगों को भी लेटर्स आए हैं? हाँ सर। किसने भेजे हैं लेटर्स? किसने भेजे वो लेटर्स? हमें बिल्कुल पता नहीं सर। मगर ऋषभ की वाइफ तो कह रही है कि वो पीयूष ने भेजे हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही है सर। उसका दिमाग खराब है जो वो ऐसा कह रही है, हैं? ऋषभ तुम लोगों का दोस्त था ना? तुम लोगों को कोई ऐसी बात मालूम है जो किसी और को नहीं मालूम है? कोई सीक्रेट? देखो, एक मौत हो चुकी है। ऋषभ गोली लगने से मारा जा चुका है। इसके पहले कि कुछ और हो जाए, आप लोग बता दो कि पीयूष के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? हैं? ऐसा है कि वो क्या कह रहे हैं? सर, हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम है, ये तो बहुत पहले की बात है। कहने दे यार मुझे। अब क्या फायदा है इतनी पुरानी बात को दोहराने का? निकाल लेने दे मुझे दिल से। पागल हो गया क्या? अरे आज नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? जब सब मर जाएंगे तब। हाँ, अभी बताना अच्छा है। बोलो। गूगल दो साहब। सर, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक दिन हॉस्टल में रैगिंग कर रहे थे। उस दिन पीयूष हमारे हाथों फंस गया। ऐसे कांप रहा था सर। फिर भी हमने उससे कॉलेज हॉस्टल के 2nd फ्लोर की एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक जाने के लिए कहा। बहुत रोया, लेकिन अब नहीं माने।
मैंने उससे कहा कि उसे जाना ही होगा। फिर वो हॉस्टल की बिल्डिंग के बाहर लेज पर उतरा और उसने चलना शुरू किया। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। आज भी वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है सर। मुझे जब जब वो बात याद आती है मेरी टांगे कांपने लगती हैं। वो देख ना सके, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऊपर से गिर जाएगा। हम पांचों के पांचों उस दिन निकले, उसे वहीं छोड़ के चले आए। हम लोग उसे हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जा सके। आप लोगों को लगता है कि पीयूष आपसे बदला ले रहा है? अब हम लोगों का भी नंबर आने वाला है सर। पीयूष कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, अगर उसे आप लोगों से बदला लेना ही है तो लेटर्स क्यों लिख रहा है आप लोगों को? सर ये पीयूष बहुत पहुंचा हुआ राइटर है सर। खून के और सस्पेंस के सीरियल लिखता है टीवी पे। लोगों के समझ में नहीं आता सर कि खून कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए सर, समझ में नहीं आ रहा कि गोली किसने चलाई। लाश के साथ पकड़ा गया है कमरे में, फिर भी कह रहा है कि गोली किसी और ने चलाई। हाँ पीयूष बताओ, बताओ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ और साफ साफ बताओ। हाँ सर, ये मेड मुझे यहाँ इस कमरे में लेके आई, कहा यहां बैठ जाओ, ऋषभ साहब थोड़ी देर में आएंगे। फिर ऋषभ आया, मैं यहां से उठकर उससे हाथ मिलाने वाला था कि इतने में लाइट ऑफ हो गई, एकदम अंधेरा हो गया। मैंने कहा यह क्या हो रहा है ऋषभ? के गोली चलने की आवाज आई और ऋषभ की चीख निकली। मैं अंधेरे में आगे बढ़ा देखने के लिए, तो नीचे गिरे, ऋषभ से टकरा कर गिर पड़ा। तो कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई है? हाँ। लाइट का स्विच कहाँ है? मुझे नहीं पता। लाइट का स्विच कहाँ है यहाँ पे? यहाँ 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 पे? अच्छा, जब आप इस कमरे में आई तो कमरे की लाइट बंद थी? हाँ, लाइट बंद थी, मगर जब हम लोग यहां पर आए तो कमरे की लाइट ऑन थी। हाँ? लाइट ऑन किसने करी है? पता नहीं। मैंने। आपने? हाँ। कहां से? यहीं से। यहीं से? मतलब ये स्विच ऑफ था? हाँ, ऑफ था। मतलब सर, लाइट कमरे के बाहर से बंद नहीं की गई है, लाइट कमरे के अंदर से बंद की गई है, और कमरे के अंदर दूसरा कोई नहीं था। श्रीमान पीयूष जी, लाइट बंद कैसे हुई? पता नहीं। पता नहीं? तुम्हारे कहने का मतलब है कि कमरे के अंदर कोई और भी छुपा हुआ था? है? शायद। मगर यहां कोई कैसे छुप सकता है? कोई जगह भी तो नहीं है छुपने की। कमरे में और कोई था ही नहीं सर। कमरे में और कोई नहीं था? है? तुम यहीं पे खड़े थे ना ऋषभ के साथ? हाँ। ठीक है, चलो यहां से वहां जाओ और वो स्विच ऑफ करके दिखाओ। मैं? हाँ तुम, चलो। मैंने स्विच ऑफ ही नहीं किया सर। ड्रामा नहीं समझे? चुपचाप चलो, चलो। चलो चलो चलो, जी जरा आराम से। करने दो इसको।
हम लोगों का बेवकूफ बना रहा है ये। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर। मेरे से नहीं होगा सर। हाँ मालूम है, चलो दिखाओ। यहाँ से? हाँ यहाँ से चलो। नहीं होगा सर। चलो करो। नहीं होगा सर। चुपचाप करो, समझे तुम? चलो। जाने दो। नहीं करने दो इसको, करने दो। चलो हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ। नहीं होगा। चुपचाप करो। अभिजीत, खून बह रहा है। हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसे किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दया, ये अचानक तुम्हारे दिल में इसके लिए सहानुभूति कहां से जाग गई है? तुम तो खुद दनादन लोगों को थप्पड़ मारते हो। हाँ लगाता हूं, मगर वो लोग हट्टे कट्टे होते हैं और कनिंग होते हैं। ये भी वही है। पहले आप देखिए तो सही, ये गन इस कमरे में आई कैसे? क्या आप इस गन को पहचानती हैं? इस पे आर लेटर एम्बॉस किया हुआ है। हाँ, ये गन ऋषभ की है। ऋषभ की गन है? जब ऋषभ इस कमरे में आया था तो क्या ये गन उसके हाथ में थी? मालूम नहीं, मैंने उसे यहाँ आते हुए नहीं देखा। तुमने देखा था? हाँ। उसके हाथ में ये गन थी? नहीं, उनके हाथ में देखा तो नहीं था। यही मैं कह रहा हूं सर। आप जरा इनसे पूछिए कि ऋषभ की गन यहाँ कैसे आई। शायद पहले से ही यही होगी। वो ये गन यहाँ रखते थे? नहीं सर, इन दोनों ने ही मिलके ऋषभ को मारा है। क्या? सर, इन दोनों ने ही प्लान बनाया था। इनको मालूम था कि मैं यहाँ आने वाला हूं। इन्होंने जानबूझ के मुझे यहाँ लाके बिठाया। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि गन इस कमरे में रखी हुई है। सर, इन्होंने ही लाइट ऑफ करवाई और खिड़की में से गोली मार के गन अंदर फेंक दी। फिर कहानी लिख रहा है, फिर कहानी लिख रहा है। सर मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसी ऐसी कहानियां लिखता है कि लोगों का दिमाग घूम जाता है कि खून हुआ कैसे। टीवी पे इसका सीरियल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लोग हमें कहते हैं कि हमें इसका सीरियल देखना चाहिए कि केस कैसे सॉल्व होता है। मैं करता हूं तेरा केस अभी सॉल्व है। सर आप देखिए तो सही कि गन पे मेरी उंगलियों के निशान है कि नहीं। दया, आशा, तुम लोग जाके खिड़की के बाहर की एक एक जगह अच्छी तरह से छान मारो। स्मिता, ऋषभ ने गन क्यों खरीदी थी? पीयूष के डर की वजह से। तो कहीं छुपा के रखता था ना? हाँ, एक ड्रॉअर में। ड्रॉअर में ऐसे ही रखता था या किसी चीज में लपेट के? गन का एक केस था, लेदर का। तो यहीं पे होगा ना? हाँ, यहाँ रखते थे। अरे, केस कहाँ गया? वो केस यहीं पे तो था। सर, दया को गन का केस मिल गया है। केस मिल गया? हाँ दया, क्या हुआ? कवर यहाँ पड़ा है सर। गन का कवर यहाँ पड़ा हुआ है। ये देखिए सर, ऋषभ का नाम लिखा हुआ है और गन का नंबर भी लिखा हुआ है सर। जरा गन दिखा दो। वही नंबर है, 4506P 139590। यहाँ एक शेल भी मिला है सर। देखा सर, सारा मामला साफ हो गया है। गोली वहां से चली है। मिस्टर पीयूष, मान लो कि गोली बाहर से चली है, पर लाइट तो अंदर से बंद हुई है ना? हाँ। किसने की? क्या मालूम सर। तुमने की? तुमने? या फिर किसी बाहर वाले ने? जो गोली ऋषभ के बॉडी से मिली है सर, वो ऋषभ के गन में से ही चलाई गई है। मतलब ऋषभ की मौत उसी गन से हुई जो वहां कमरे में मिली। चलो कम से कम एक बात तो पक्की हुई। हाँ सर, और गोली करीब 10 फीट दूर से चलाई गई है। और सर, खिड़की भी 10 फीट की दूरी पर ही है। मतलब पीयूष सच कह रहा है कि विंडो से गोली मार के गन कमरे के अंदर फेंक दी।
सर ऋषभ की लाश जहां पे मिली है वहां से सोफा भी 10 फीट की दूरी पे है जहां पे पीयूष बैठा हुआ था। जैसे ही ऋषभ कमरे के अंदर आया पीयूष ने उसे गोली मार दी और फिर भाग के गन का केस और गोली का शेल खिड़की के बाहर फेंक दिया, लाइट ऑफ कर दी और फिर आके लेट गया लाश के बाजू में। और पीयूष के पास ऋषभ की गन आई कैसे? ऋषभ की गन तो ऋषभ के पास होगी और पीयूष तो बाहर से आया था, उसके पास गन आई कैसे? सर ऋषभ की वाइफ को मालूम था कि गन कहां रखी है। अब ये बताइए आपने आखिरी बार गन कब देखी थी? मुझे याद नहीं है। क्यों? मैं हर रोज वो ड्रॉअर खोल के नहीं देखती थी। फिर भी कुछ तो याद होगा। 3-4 दिन पहले हमारे घर में एक पार्टी हुई थी। पार्टी में सब लोग आए थे, अनुराग, बाबू, रतन और चंदर। तो पार्टी में गन निकाली थी ऋषभ ने? क्या हुआ था? लगता है वो लोग पीयूष की बात कर रहे थे। तुम लोग इतना डरते क्यों हो पीयूष से? नहीं यार, बस ऐसे ही समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ जरूर होगा। क्या होगा? क्या हो सकता है? अरे उसने लेटर्स भेजे हम सबको कि हम सब मारे जाएंगे। अरे वो लंगड़ू कर ही क्या सकता है? अगर वो यहाँ पे आया तो उसका इंतजाम मैंने करके रखा हुआ है। क्या क्या इंतजाम करके रखा है? ये देखो, ये है इंतजाम। तेरे पास गन है यार? मुझे तो पता ही नहीं था। जरा दिखाना यार, दिखाना। अरे तू ध्यान से, जरा लोडेड है। मुझे भी देखना। छोड़ना एक मिनट। अरे जरा देख के यार। क्या कर रहा है यार? पहले कॉक करना पड़ता है। अच्छा, जैसे फिल्मों में करते हैं, खटखट। अरे जेम्स बॉन्ड यार। करता हूं, एक मिनट। दिखा मेरे को, दिखा। देख मैं करके दिखा। जरा देख के। हम लोग बहुत डर गए थे। गोली की आवाज बाहर पड़ोसियों को भी सुनाई दी थी। हम लोगों ने बहाना बनाकर बात को दबा दिया। आपने हमें एक कहानी तो सुनाई, मगर जवाब नहीं दिया कि ये गन पीयूष के पास उस कमरे में पहुंची कैसे? मैं कैसे बताऊं कि पहुंची कैसे? सर उस दिन पीयूष के घर में जहां से फोन कॉल्स आए थे वो सब नंबर्स मिल गए सर। जरा देखिए ये लिस्ट। देखिए इनमें से कोई नंबर आपको जाना पहचाना लगता है क्या? पीयूष के घर में जो फोन आए उनसे मेरा क्या लेना देना है? पीयूष को ऋषभ ने फोन करके बुलाया था। आप जरा देखिए इसमें आपका नंबर है क्या? देखिए। अरे ये तो चंदर का नंबर है। चंदर का? चंदर ने क्यों फोन किया होगा पीयूष को? अब सब समझ में आ रहा है। सब चंदर ने ही किया है सर। चंदर ने ऋषभ को 10 लाख देने थे। ऋषभ से उधार लिए थे उसने। 10 लाख? हाँ, वो तो 4-5 महीने से दिखाई नहीं पड़ रहा था, मिलता ही नहीं था। पता नहीं उस दिन पार्टी में कैसे आ गया। मुझे तो लगता है गन उसी ने चुराई है। दिस इज टू मच। पहले पीयूष, अब चंदर। इस चंदर को ढूंढना होगा। आए। अरे चंदर आ गया तू। तू बुलाया और मैं नहीं आऊंगा। वैसे भी इतने दिनों बाद तेरी एग्जीबिशन लगी, कोई बिकी नहीं तेरी पेंटिंग? ऑलमोस्ट सारी की सारी बिक गई है। अच्छा तू पहले से भी करा है? यार कल काफी देर तक पीता रहा। यार वैसे भी मैंने यार दोस्तों के लिए इंतजाम कर रखा है। अच्छा? हाँ, तेरा दोस्त तो पहले से बैठा हुआ है। कौन? पीयूष। हाँ, वो देख। चल। अरे चलना यार, चल। देख कौन आया। अच्छा एक्सक्यूज मी, मैं गेस्ट लोग को मिलके आता हूँ। हाय। हाय कुमार गोली। पहले ये बता तू लेटर क्यों लिख रहा है सबको? तेरा लेटर मिला मुझे। अरे फिर वही लेटर। यार तुम सबको हो क्या गया है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो यार? मैं तेरे लिए ड्रिंक बनाता हूँ। नहीं पीना मुझे। देख यार, तुम लोगों को पता नहीं क्यों शक हो गया है मुझ पे। ये जो चक्कर है ना लेटर का, ये बड़ा चक्कर है। तुम लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं?
छोटा ही बनाया है, ले ले यार, कोई जहर थोड़ी है। चल ले ना यार। सुधाकर, यहाँ की हर चीज को अपने पोजीशन में ले लो। नो डाउट सर, जहर पीने से ही मरा है। यहीं पे किया होगा सर, हो सकता है और नहीं भी। यहाँ पे जितनी भी बॉटल्स रखी हैं, कौन खरीद के लाया था? साहब मेरा असिस्टेंट है, वो लाया था। असिस्टेंट कहाँ पे है वो? साहब वो तो 1-2 घंटे के लिए बाहर गया हुआ है। बाहर गया हुआ है? जी हाँ। आपको लगता है ड्रिंक्स में जहर मिला हुआ है? नहीं तो ये मरा कैसे? हाँ? साहब मैंने देखा था, जो ड्रिंक चंदर ने पी थी वो पीयूष ने बना के दी थी। पीयूष? पीयूष यहाँ पे? हाँ साहब, मैंने बुलाया था उसे। तुम्हें पता नहीं था? एक मर्डर हो चुका है और पीयूष वहां पे था। नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम था। किसका हुआ मर्डर? ऋषभ का। माय गॉड, तभी साहब जब मैंने चंदर को बताया कि पीयूष यहाँ पे है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कहाँ है पीयूष? कहाँ है पीयूष? वहां है सर, पूरा। तूने दिया ना ड्रिंक चंदर को? हैं? तूने दिया ना जहर चंदर को? सर मुझे तो पता भी नहीं था कि चंदर यहाँ आने वाला है। मुझे तो इसने बुलाया था। हाँ साहब, मैंने बुलाया था इसे। ग्लास के टुकड़े फोरेंसिक लैब में भेज दो, चेक करके देखो ड्रिंक्स में जहर मिला था या नहीं। नहीं बॉस, ग्लास के टुकड़े में किसी किस्म का कोई जहर नहीं मिला है। मतलब चंदर को जहर वहां आर्ट गैलरी में नहीं दिया गया? नहीं। मतलब चंदर जहर खा के वहां आया था, मगर वो मरा तो जहर खाने से ही ना? हाँ। तो फिर कहां दिया गया होगा उसे जहर? ये तो पता नहीं, मगर एक बात है, जो जहर इसके पेट में मिला है वो इस तरह का है कि पेट में जाने के 10 घंटे के बाद उसका असर होता है। 10 घंटे बाद? मतलब अभी जहर खाया तो आदमी 10 घंटे के बाद मरेगा? हाँ, 10 घंटे के बाद। चंदर की मौत दोपहर को 1 बजे हुई। इसका मतलब है उसने जहर रात के करीब 3 बजे खाया होगा। हाँ, रात को 1 से 4 बजे के बाद। बड़ा अजीब टाइम है जहर खाने का। सर वो पेंटर बता रहा था जब चंदर आया तो उसके मुंह से दारू की स्मेल आ रही थी। अच्छा, उसके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं? नहीं सर, वो यहाँ अकेला ही रहता था। ठीक है, उसके दोस्तों को ही बुलाओ। सर जब मैंने उसे छोड़ा था तो करीब 1:45 बजे थे। तुम लोगों ने कल रात बैठ के कहीं शराब पी थी? नहीं सर, ऋषभ के खून से जो हमें धक्का लगा है, हम लोग अभी तक उससे समझ नहीं पाए हैं। आप शराब पीने की बात कर रहे हैं? कितने बजे छोड़ा था तुमने उसे घर पे? करीब 1:45 बजे। 1:45 बजे ना? जी। मतलब 1 बजने से 15 मिनट पहले, हैं? और 1 और 4 बजे के बीच उसे जहर दिया गया और तुमने बस 1 बजने के 15 मिनट पहले उसे घर छोड़ा? जी सर। तुम उसे छोड़ने घर के अंदर गए थे? नहीं, मैंने उसे घर के बाहर ही छोड़ा था। सर जब चंदर साहब वापस आए थे तो करीब 4 बजे थे साहब। 4 बजे थे? हाँ साहब, और बहुत दारू भी पिए थे साहब। दारू पिए हुए थे? इसका मतलब है यहां आने के कुछ देर बाद वो कहीं और गया। तुमने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था? हाँ साहब, देखा था साहब। कहाँ गए होंगे वो? क्या मालूम साहब, मगर वो इस तरफ गए थे साहब। इस तरफ? हाँ साहब, और इस तरफ एक टैक्सी स्टैंड है साहब, शायद वहीं गए होंगे साहब। ये ऋषभ के दोस्तों में से एक है जो हमें वहां मिले थे, ऋषभ के घर में। हाँ, इसे भी लेटर भेजा था पीयूष ने।
तो फिर वो आज सीआईडी ब्यूरो में क्यों नहीं आया? सर हमने बहुत कोशिश की मगर ये मिला ही नहीं। दया सर, ऋषभ के वाइफ को फोन करके पूछो कि अनुराग यहीं पे रहता है क्या। यस सर। हाँ सर, अगर ये वही अनुराग है तो चंदर उसे यहां मिलने क्यों आया, वो भी रात के 1:30 बजे? यहीं से दारू पी के गया होगा वो। समीला जी। हाँ इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। हाँ वही इन्वेस्टिगेशन चल रही है मर्डर का। हम लोग एक जगह पर आए हैं, सूर्य आकांक्षा सोसाइटी में। यहाँ एक नाम लिखा हुआ है अनुराग। क्या ये वही अनुराग है जो आपके हस्बैंड के दोस्त हैं? वही है। ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वही है सर। क्या नंबर है? 302, 3rd फ्लोर। चलो। अनुराग। चंदर यहीं से दारू पी के गया और बाद में मर गया, करेक्ट? यस सर। नो रिस्पॉन्स सर। दरवाजा तोड़ दो। तुम लोग एक काम करो, एक चांस लेके देखते हैं। तुम लोग वापस एमटीएनएल जाओ, फिर से कोई चक्कर चलाओ। तुम्हारी वहां अच्छी जान पहचान है। देखो पीयूष ने यहां इस नंबर पे फोन किया था क्या? सर, पीयूष ने अनुराग को फोन किया था सर। इस लिस्ट में नंबर है इसका। है पीयूष का नंबर? जी हाँ सर। सब टेलीफोन नंबर्स मिल गए। जिस दिन अनुराग का खून हुआ है उस दिन का और उसे एक दिन पहले का है। 855056 855056 855। 3 बार फोन किया है उसने। सर ये सब की जड़ पीयूष ही है। 3 बार फोन करके क्या बात की होगी उसने? ये सब प्लान पीयूष का है, उसी ने जहर भरी दारू दी होगी। मैं इस सस्पेंस राइटर का हलवा बना दूंगा सर। आ गया हिचकॉक का चेला। देखो मैं इसका क्या करता हूं। आने को तैयार ही नहीं था। अगर 2 मिनट के अंदर तूने सारी कहानी नहीं सुनाई तो मैं तेरी खोपड़ी में छेद कर दूंगा। व्हाट इज दिस? तुम क्या जबरदस्ती कन्फेशन करवाना चाहते हो? अगर इसने कुछ किया ही नहीं है तो? दया तुम हट जाओ बीच में से। No, तुम हट जाओ। अभिजीत कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं सर, हद कर दी इसने। अभिजीत नो नो। ये क्या कर रहे हैं सर? ऐसे भी सब देखिए इनको। अभिजीत ये क्या कर रहे हो? दया तुम हट जाओ नहीं तो फायर कर दूंगा। पागल हो गया तुम? हाँ पागल हो गया। हट जा, इसकी मैं दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। अभिजीत नहीं, क्या कर रहे हो? पीयूष तुम यहाँ से भाग जाओ। पीयूष भाग जाओ यहाँ से। निकल जाओ तुम यहाँ से। नहीं अभिजीत। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है? काली फायर ने कमाल कर दिया है? क्यों भाई, अचानक ठीक हो गए? हाँ? ये चमत्कार कैसे हो गया? अब जल्दी से सच बता। किसी को पता नहीं था। 4 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो गया था। दिन रात मेरे दिल में एक ही बात घूमती रहती थी, बदला। तभी मैंने बदला लेने का प्लान बनाया और सबसे पहले चंदर को फोन करके बुलाया। मैं उसे पहले ही फंसा चुका था। उसके पास ऋषभ को देने के लिए 10 लाख तो थे नहीं, इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो ऋषभ की गन चुरा कर मुझे दे दे। उसने ऐसा ही किया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि सीआईडी किसी भी हालत में पता नहीं लगा सकती कि ऋषभ की गन कमरे में कैसे आई। शायद ऋषभ की वाइफ ही फंस जाती आखिर में। मैंने अब अपना निशाना अनुराग को बनाया था। उसे मैंने कहा कि चंदर ने ऋषभ का खून किया है 10 लाख रुपए के लिए। मैंने अनुराग को शराब की बोतल दी और कहा कि चंदर को पिला पिला कर सच उगलवा ले। अगर उसके मुंह से कुछ भी निकले मुझे बताना। वो बेवकूफ मान गए। दारू में जहर था, दोनों मारे गए। बाबू और रतन बच गए। लिख तो।
उनकी मौत की कहानी भी लिख दो। नहीं, अब इसकी कहानी में कोई सस्पेंस नहीं बचा। क्लाइमैक्स फीका पड़ गया है। क्यों पीयूष, अब भी कुछ बाकी है? CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।